का तिलक होने वाला था और ये तूने राजेश्वरी वस्त्र क्यों उतार दिए, बलकर वस्त्र धारण क्यों किए। तो उसी समय भगवान ने कहा मैया तुम नहीं जानती हो, इस अयोध्या का भाग्य ही आज दुर्भाग्य में बदल गया है। और माता सुमित्रा ने कहा वास्तव में हमारी अवध का दुर्भाग्य है। और कैसा दुर्भाग्य है, बाण बाण भागी अवध अभागी, दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो उस वन का है जहां हमारा बेटा जा रहा है। मेरी अवध का दुर्भाग्य है। और प्रभु ने उस समय मैया को रोते देखा। भगवान कहते मैया तू बिल्कुल ना रो, हम 14 वर्ष के बाद लौट आएंगे। और तुम्हें नहीं मालूम पिताजी वचन हार चुके हैं। और बोले दशरथ गए वचन को हार, बन की करे राम तैयारी। दशरथ गए वचन को हार, बन की करे राम तैयारी।
तैयारी की तो उस समय देखा माता सीता ने, मैया सीता बोली, हमने सुना है राघव आप बन जा रहे हो, भगवान कहते सही सुना है। उसी समय सीता कहने लगी, प्रभु हमको भी अपने साथ लिए चलो, हम बिना तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकते हैं। जो इतनी बात सुनी भगवान कहने लगे, आप नहीं जानती हो उस वन में तो जाने कितने शेर भालू चीते जिन्हें देख करके तुम डर जाओगी और बड़ा कष्ट है वन में तुम ना जाओ। जो इतनी बात सुनी सीता मैया ने कहा, सुनो प्रभु, जब हमारा विवाह हुआ था तो मैया ने कुछ सुंदर उपदेश दिया था हमको। और क्या उपदेश दिया था मेरी माँ ने? मेरी मैया ने हमें उपदेश दिया था कि पति अगर दुखी है तो दुख में साथ दो। नारी का धर्म यही है कि पति चाहे कैसा भी हो, नारी के लिए 365 दिन के लिए पूजनीय होता है। चाहे रोगी हो, निर्धन हो, कंगाल हो, काला हो, कुरूप हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, नारी का पति नारी के लिए 365 दिन के लिए भगवान ही होता है। सो मेरी मैया ने कहा था कि वो नारी धन्य होती है जो पति की हर पल आज्ञा का पालन करती है, उनकी सेवा करती है। और हमारा धर्म यही है कि मेरा पति दुखी है तो दुख में उनका साथ दे। मेरी मैया ने कहा था कि पति के दुख में कभी भी उनका साथ मत छोड़ना। सो मेरा पति बन जा रहा और कंद मूल फल खाएगा, हम राज भोग खाएंगे। ये कहाँ का धर्म है नारी के लिए? हमारे पति घास फूस के बिछौने पर लौटेंगे और हम यहाँ गद्दा मखमल लगे हुए उन पे लेटेंगे। ये नारी का धर्म नहीं है। नारी का धर्म तो पति का जिसमें सुख हो उसको वही धर्म मानना चाहिए। नारी वही पतिव्रता होती है जो पति की हर आज्ञा का पालन करे। हमारी माताएं मैंने 4 प्रकार की हुआ करती है। एक तो होती है धर्म पत्नी, एक होती धर्म पत्नी, एक होती पत्नी, एक होती अर्धांगिनी और एक होती है वाइफ। अब चारों में अंतर कितना है, इनका लक्षण क्या हो सकता है? तो धर्म पत्नी उसको कहते हैं जिसका पति बिगड़ा हो, उसे समझा बुझा करके, बहला फुसला करके और धर्म के रास्ते पर ले आए, धर्म करने की प्रेरणा दे, धर्म की बात बताई, धर्म का रास्ता पकड़ाई। जो बिगड़े हुए पति को संभाल ले उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म का रास्ता अपने पति को जो पकड़ा दे उसको धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी उसको कहते हैं कि पति की जो पतित रखे, घर में आए हुए अतिथि को हर प्रकार से घर में कुछ भी ना हो फिर भी जैसे भी बन सके उसकी इज्जत नहीं जाने देने चाहिए और मांग जांच के चाहे खुद भी ना खाए उस अतिथि को खिलाए। जो घर की पतित रखे, पति की लाज रखे उसको कहते हैं पत्नी। जो घर की लाज रखती है, पतित रखती, उसको कहते हैं पत्नी। अर्धांगिनी उसको कहते हैं कांटा पति को लग जाए दर्द पत्नी को हो, बुखार पति को आए और पत्नी भोजन ना करे उसको कहते हैं अर्धांगिनी। और वाइफ और पाइप में कोई अंतर नहीं, इधर से उधर से चाहे किधर से भी वो किसी की मानने वाली नहीं होती है। तो सीता जी ने कहा कि मेरी माँ ने सुंदर उपदेश हमको दिया था और ये कहा था कि पति अगर दुखी है तो दुख में साथ दो और पति सुख है तो उसके साथ सुख भोगो। पति अगर सुख में है तो उसके साथ सुख भोगो और दुखी है तो दुख में साथ दो। और मेरा पति तो जंगल में वन वन भटकेगा, इसलिए हमें मत रोको, हम जाएंगे। हमारा धर्म यही कहता है कि हम तुम्हारे साथ चले।
भगवान कहने लगे ये तो धर्म नहीं है, हम बताएं नारी का धर्म क्या है। प्रभु ने सीता को देख के सर्वप्रथम विधान बताया है कि नारी के लिए और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो कौन सा धर्म है? यही